हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वी आर एकेडमी। जैसा अपना इकोनॉमिक सर्वे का सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड चैप्टर अध्याय 2 जनसंख्या पॉपुलेशन लेकर के आए हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट और डाटा को कैसे समराइज कर सकते हैं, कैसे उसको एक ही पेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए माइंड मैप के थ्रू डाटाओं को पेश किया जा रहा है और ये इससे याद करने में आसानी होगा। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ मेन फैक्टर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर डाटा वाले सेक्शन में आएंगे। तो सबसे पहले स्मरणीय बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। जनगणना का डेफिनेशन, परिभाषा देख लेते हैं। किसी देश या किसी भूभाग में निवासरत व्यक्तियों की क्रमिक जानकारी का संकलन और प्राप्त आंकड़ों का संरक्षण जनगणना कहलाता है। किसी भी देश की जो भूभाग है वहाँ निवासरत व्यक्तियों की जो जानकारी, क्रमिक जानकारी का संकलन होगा और प्राप्त आंकड़ों का संरक्षण जनगणना कहलाएगा। विश्व से संबंधित कुछ डाटा देख लेते हैं। जैसे विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन देश से 1749 में हुआ था और प्रथम दशकीय जनगणना मतलब एक बार जनगणना का जो अंतराल होता है वो 10-10 वर्षों में पूरा किया जाता है। तो यह प्रक्रिया या यह प्रणाली अपनाने वाला देश अमेरिका था, जो कि 1790 में इसने इस प्रणाली को अपनाया था। अब आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य से। भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में 1872 में हुआ था, लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। ये सीमित क्षेत्र की जनगणना था, मतलब पूरे भारत की नहीं थी, यह एक पर्टिकुलर क्षेत्र का जनगणना हुआ था 1872 में। किसके कार्यकाल में हुआ था? वायसराय लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। और 1881 में संपूर्ण भारत की जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1921 को विभाजक वर्ष माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएससी में पूछा भी जा चुका है यह क्वेश्चन। 1921 को विभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष जो इस 10 की वर्ष में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। 10 वर्ष बाद जनसंख्या की जो वृद्धि थी वह पहली बार ऋणात्मक आई थी। तो 1921 को विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है। अब आते हैं 2011, ये जो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना थी। और 1872 से अगर काउंट करेंगे तो यह 15वीं जनगणना है। प्रावधान देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 246 में आर्टिकल 246 में जनगणना का प्रावधान है। भारत के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त द्वारा यह कार्य संपन्न होता है। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो राज्य निर्माण के बाद पहली जनगणना 2001 में हुई थी और 2011 की जनगणना ये दूसरी जनगणना है। अब आते हैं हम लोग डाटा वाले सेक्शन में। तो जनसंख्या का जो परिचय है या जो एक मैप है वो इस तरीके से बनाया गया है, रेडी किया गया है आप लोगों के लिए। इस तरीके से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और एक ही पेज में बहुत सारे डाटा को आप सीरियल बाय लिख सकते हैं। इस माइंड मैप के थ्रू अपने डाटा नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है 2,55,45,198 है। ये 2.55 करोड़, और किसी में पूरा डाटा पूछेगा तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 2,55,45,198। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो भारत देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। और देश में इसका कौन सा स्थान है? तो 16वां स्थान है। छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। जिले पर आ जाते हैं। जिले में अधिकतम और न्यूनतम, ये बहुत बार पूछा जा चुका है अधिकतम और न्यूनतम को, तो विशेष याद रखिएगा। जैसे इसमें रायपुर, अधिकतम में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग है। मतलब रायपुर में अधिकतम जनसंख्या निवासरत है 21.60 लाख और बिलासपुर में है 19.61 लाख और दुर्ग में है 17.21 लाख जनसंख्या निवासरत है इन जिलों में। न्यूनतम में आते हैं तो नारायणपुर में 1.39 लाख और सुकमा में 2.50 लाख है और बीजापुर में 2.55 लाख जनसंख्या निवासरत है। यहाँ पे आपको उनका नंबरिंग याद ना रखें, लेकिन कम से कम उनके जिलों का नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार सीक्वेंस पूछ देता है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, तो इनको क्रम को जरूर याद रखिएगा। रायपुर है, फिर बिलासपुर है, फिर दुर्ग है, न्यूनतम में नारायणपुर है, फिर सुकमा है और फिर बीजापुर है।
अब आते हैं हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या थी उसमें दशकीय वृद्धि दर 22.61 22.61% की वृद्धि हुई थी। 2001 से लेकर के 2011 तक की जनगणना के मध्य 22.61% की जनसंख्या वृद्धि दर्शाई गई। इस जिले में देख लेते हैं कौन से जिले में अधिकतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर और न्यूनतम रही। तो अधिकतम रहा बलौदाबाजार में 49.87% का, और बेमेतरा में 42.65 42.65% का, कबीरधाम में 40.71% का, और न्यूनतम में आते हैं तो सुकमा 8.16%, बीजापुर 8.78% और बालोद है 10.24%। तो न्यूनतम अधिकतम को विशेष करके याद रखिएगा। अधिकतम में बलौदाबाजार, बेमेतरा, कबीरधाम, और न्यूनतम में है सुकमा, बीजापुर, बालोद। इनको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक डाटा आपको याद हो जाएंगे। अब आते हैं ग्राम पंचायतों की संख्या। जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या 10,971 है, और पंचायत संचालनालय रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 है। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे पंचायत संचालनालय रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार पूछेगा तो 11,664, और जनगणना 2011 के अनुसार पूछेगा तो 10,971 ग्राम पंचायत विद्यमान है। शहरीकरण में आते हैं तो शहरीकरण छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का परसेंट कितना है तो 23.24। इसको याद रखने का इजी है, 23-24 याद रखिएगा, 23.24 23-24%। और अधिकतम शहरीकरण दुर्ग में है 64.15 64.15%, और न्यूनतम है बलरामपुर में 4.75। इसका ग्रामीण प्रतिशत आप लोग इसी से याद कर सकते हैं, 76, वो भी बहुत ईजी है, 76.76 76.76% है। और उसका अधिकतम और न्यूनतम जो जिला है वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, अधिकतम बलरामपुर में रहेगा और न्यूनतम दुर्ग में रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डाटा में कार्यबल भागीदारी। कार्यबल भागीदारी का तात्पर्य है किस जिले में वहाँ की जो जनसंख्या है वो किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं या उपलब्ध हैं। तो कार्यबल भागीदारी 47.68% है। छत्तीसगढ़ की जो कार्यबल भागीदारी है वो 47.68% है। अधिकतम और न्यूनतम जिले में देख लेते हैं तो अधिकतम जो है वो जसपुर जिला है जहां 57.22% 57.22% के जनसंख्या वहां कार्यबल भागीदारी जसपुर जिले की है। न्यूनतम दुर्ग की है 39.06% है। इन डाटाओं को विशेष याद रखिएगा। कार्यबल भागीदारी में जसपुर अधिकतम है और न्यूनतम दुर्ग है। साक्षर किशोर प्रतिशत, साक्षर किशोर प्रतिशत में कितने वर्ष से कितने वर्ष के लोग आते हैं तो यहाँ 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के किशोरावस्था के बालक और बालिकाएं आती हैं, जिसमें से इनका प्रतिशत है 32.76 32.76%। युवा वर्ग का प्रतिशत देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में युवा वर्ग का प्रतिशत है 28.37 28.37%। 15 वर्ष से 24 वर्ष के युवा युवतियों को युवा वर्ग कहा जाता है और इनका प्रतिशत है 28.37। अब आते हैं हम लोग जनसंख्या के ST/SC से संबंधित डाटाओं के बारे में। इस तरीके से आपका माइंड मैप तैयार किया गया है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ कम से कम आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े और आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोगों का उत्साहवर्धन होता रहे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के डाटा को। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 32.74 लाख 32.74 लाख है। और अधिकतम और न्यूनतम जिलों की बात कर लें तो अधिकतम जो जनसंख्या है वो जांजगीर चांपा में निवास करती है, जो कि है 3.97 लाख जनसंख्या, और रायपुर में है 3.58, बिलासपुर में भी है 3.58। दोनों की जनसंख्या लगभग इक्वल है SC की, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में है रायपुर में 600 है और बिलासपुर में 200 है। तो इस तरीके से ये डाटा जो है 400 वृद्धि के कारण रायपुर को सेकंड पोजीशन दिया गया है और बिलासपुर को थर्ड पोजीशन के रूप में रखा गया है। न्यूनतम में आते हैं तो सबसे कम जो है वो सुकमा जिले में 2.7 हजार जनसंख्या निवास करती है, और नारायणपुर में 4.9 हजार
नारायणपुर में निवास करती है और बीजापुर में 10,000 की जनसंख्या अनुसूचित जाति की निवासरत करती है। तो अधिकतम और न्यूनतम को विशेष ध्यान दीजिएगा। जांजगीर चांपा, रायपुर और बिलासपुर अधिकतम जिले हैं एससी के और न्यूनतम हैं सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर। अब देख लेते हैं इनका प्रतिशत। तो प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के अधिकतम प्रतिशत वाले जिले हैं मुंगेली में है 27.76%, जांजगीर चांपा में है सेकेंड पोजीशन में 24.57% और बलौदाबाजार में है 23.37%। यहाँ पे डाटा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम जिलों के नाम याद रखने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली जिलों से ही बनते हैं। तो अधिकतम प्रतिशत में मुंगेली है और दूसरे में जांजगीर चांपा है, तीसरे में बलौदाबाजार है। यहाँ याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से जांजगीर चांपा प्रथम स्थान पे है और प्रतिशत की दृष्टि से मुंगेली प्रथम स्थान पे है। न्यूनतम की बात करें तो यहाँ न्यूनतम सुकमा में है 1.11% और बस्तर है 1.77% और थर्ड में है नारायणपुर 3.56%। अब आते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के डाटाओं के ऊपर, जिसमें जनसंख्या और प्रतिशत के आधार पर अधिकतम और न्यूनतम जिले के आंकड़े देख लेते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर अधिकतम जिले में जसपुर, बस्तर और रायगढ़ है। जसपुर में 5.30 लाख जनसंख्या निवासरत करती है, बस्तर में 5.20 लाख और रायगढ़ में है 5.05 लाख जनसंख्या निवासरत करती है अनुसूचित जनजाति की। न्यूनतम में देख लेते हैं तो सबसे न्यूनतम है बेमेतरा में 37,000, मुंगेली में है 72,000 और रायपुर में है 93,000 की जनसंख्या निवासरत करती है अनुसूचित जनजाति की। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर अधिकतम जनसंख्या है सुकमा 83.47% का और सेकेंड पोजीशन पे है बीजापुर जो कि 80% है, नारायणपुर है 77.36 77.36% का। न्यूनतम की बात करें तो रायपुर में 4.30% और बेमेतरा में है 4.67% और दुर्ग में है 5.88% की जनसंख्या निवासरत करती है। ये डाटा जो है वो प्रतिशत के आधार पर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन से डाटा को पूछ रहा है। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो अधिकतम जसपुर में है और न्यूनतम बेमेतरा में है। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछेगा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर तो सुकमा में अधिकतम है और न्यूनतम है आपका रायपुर में। तो डाटाओं को विशेष याद रखिएगा और कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जा रहा है इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं लिंगानुपात और साक्षरता दर के से संबंधित डाटाओं को। तो सबसे पहले लिंगानुपात की बात करें सेक्स रेशियो की, तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991, 991 है। और जिलों के आधार पर देख लेते हैं तो अधिकतम में है सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है लिंगानुपात है वो कोंडागांव में है 1033 और दूसरा है दंतेवाड़ा में 1023 और तीसरा जिला है आपका बालोद 1022। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम रायपुर में है 963 963 और दुर्ग में है 966 और कोरिया में है आपका 968। ये डाटा सिमिलर हैं, रायपुर, दुर्ग, कोरिया 963 966 968। तो इनको एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। अनुसूचित जाति की बात करें एससी की, तो एससी का लिंगानुपात है 994 994 है। अधिकतम में देखें तो राजनांदगांव है 1035 और न्यूनतम में है सुकमा 932। तो यहाँ पे डाटा अनुसूचित जाति का पूछ रहा है, जिले वाइज पूछ रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है। आपको यह ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब आते हैं अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सेक्स रेशियो है 1020 और यहाँ पे अधिकतम अनुसूचित जनजाति का अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है दंतेवाड़ा 1067 और न्यूनतम है रायपुर 974। अब आते हैं 0 से 6 वर्ष वाले डाटा से संबंधित आंकड़ों का। तो 0 से 6 वर्ष में सेक्स रेशियो लिंगानुपात है 969 969 और देश में 22वां स्थान है इसका 0 से 6 वर्ष की आयु के मध्य वाले लिंगानुपात में। और अधिकतम जिला है दंतेवाड़ा 1012, कोंडागांव है 1006 और सुकमा है 997 997।
न्यूनतम की बात करें तो रायगढ़ सबसे कम है, न्यूनतम है 947, दुर्ग है 948 और जांजगीर चांपा है 950। अब आते हैं हम लोग साक्षरता दर पर। साक्षरता दर में राज्य जो है, राज्य का प्रतिशत कितना है तो 70.28 70.28%। आप इकोनॉमिक सर्वे के मुख्य पेज में 70.3 70.3% लिखा था, तो यदि आपको ऑप्शन में 70.3 मिलता है और 70.28 ना दिया रहेगा तो 70.3 को लगाइएगा, और अगर डिस्क्राइब 2 डिजिट में अगर दिया रहेगा तो 70.28% ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट का डाटा देता है तो 70.3 और 2 डिजिट के डाटा देंगे तो 70.28% को आपको मार्क लगाने हैं। तो यहाँ पे साक्षरता दर में देख लेते हैं, तो पुरुषों की साक्षरता दर है 80.37%, 80.37%। महिलाओं में साक्षरता दर है 60.24%, 60-24 का। और जिलों वाइज देख लेते हैं, तो अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला दुर्ग है, जो कि है 82.56% का, 82.56%। यहाँ पे पुरुषों का साक्षरता दर है 89.88% और महिलाओं की साक्षरता दर है 75.01%। न्यूनतम की बात कर लेते हैं, तो न्यूनतम है सुकमा, जहाँ पे साक्षरता दर बहुत ही ज़्यादा कम है 34.81% का, और पुरुषों की साक्षरता दर है 44.06% और महिलाओं की साक्षरता दर है 25.74%। तो अब देखते हैं अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति एससी का साक्षरता दर है 70.76%, 70-76, ऐसे इस तरीके से तोड़ के डाटा याद करेंगे इजीली होगा। 70.76% का अनुसूचित जाति का साक्षरता प्रतिशत है, जिसमें अधिकतम बालोद में है और न्यूनतम सरगुजा। तो अधिकतम साक्षरता दर वाला अनुसूचित जाति का जिला बालोद है और न्यूनतम जिला सरगुजा है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति एसटी का साक्षरता दर है 59.09%। यहाँ पे अधिकतम जिला है बालोद और न्यूनतम जिला है सुकमा। तो चाहे वो एससी की बात करें या एसटी की बात करें, दोनों में अधिकतम बालोद है और न्यूनतम उसमें अनुसूचित जाति में सरगुजा है और अनुसूचित जनजाति में सुकमा है। तो इस तरीके से ये डाटा बहुत ही इजीली तरीके से कंपाइल करके आपको पेश किया गया, जिससे संबंधित डाटा आपको इजीली याद हो सके। और यही हम लोगों का प्रयास है कि डाटा को जितना कंपाइल किया जा सके, जितना इजी आपको पेश किया जा सके, जिससे डाटा आपको इजीली याद हो सके। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता रहता है और इससे हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। तो इसमें एक डाटा छूटा हुआ है आकांक्षी जिलों का, तो आकांक्षी जिलों के आधार पर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लाऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, जय हिंद।